The world is too much with us, late or soon. Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts a sordid boon. साथियों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में सबको प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर से एक बार ले चलता हूँ आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, दैट इज़ अ सोनेट। एक सोनेट एक छोटी सी पोएम है, लेकिन इट डिस्क्राइब्स द इंक्रीजिंग मटेरियलिज्म इन यूरोप एज वेल एज इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी। थोड़ा सा बैकग्राउंड की चर्चा करूंगा दोस्तों। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी में आया, 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, औद्योगिकरण, यानी मशीनों का युग। क्या किया इसने? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जहां लोगों को रोजगार दिया और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, वहीं इसकी बहुत सारी खामियां भी रहीं। लोग मटेरियलिस्टिक होते गए, लोग पूंजीवादी होने लगे, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग वाले होने लगे। पीपल स्टार्टेड परसुइंग द फिजिकल परस्यूट्स, मटेरियल परस्यूट्स। और जहाँ प्रॉस्पेरिटी आई एक तरफ इंग्लैंड में, विक्टोरियन पीरियड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई, ठीक है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ 19th सेंचुरी की, विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम की। औद्योगिकरण ने लोगों की इंडिविजुअलिटी को ही खत्म कर दिया। अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो पुराने समय में अगर मैं बात करूं तो पहले ए मैन वाज नोन बाय द प्रोडक्ट ही मेड। उसकी आइडेंटिटी थी, कोई खास प्रोडक्ट को बना लेना उसकी आइडेंटिटी थी। आपने किसी को मिठाई खिलाई, उसने कहा ये मिठाई कहाँ की है? आपने कहा फला हलवाई की मिठाई है ये। किसी ने कहा यार बहुत अच्छे जूते पहने हुए हो, आपने तड़ से जवाब दिया अरे ये जूते तो फला आदमी ने बनाए हैं। इसका मतलब मैन वाज नोन बाय हिज क्रिएशन। आदमी अपनी रचना से जाना जाता था, बाय द प्रोडक्ट ही मेड। वो प्रोडक्ट जो वो बनाता था अपने हाथों से, उससे जाना जाता था। बट विद द एडवेंट ऑफ मशीनरी इज nobody knows where the particular product is made. There is no man behind that product because a machine is behind it, a mass is behind it. मैं कौन सी शर्ट पहने हूँ, इसके पीछे किसी व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं है। मैं नहीं जानता इसे किसने बनाया है। तो ऐसे तमाम सारे लॉसेस रहे। तो जो शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लोग शहर की तरफ भागे, तमाम सारी बातें हुई। इन दिस पर्टिकुलर सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ लैमेंट्स द इंक्रीजिंग मटेरियलिज्म इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के वो बढ़ते हुए पूंजीवाद पर विलाप करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर विलाप करता है, और जो मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स हम लोग पीछे जाते हैं, एंड वी आर बीइंग कट ऑफ फ्रॉम नेचर, फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ लेमेंट्स ऑल दीज फैक्ट्स। ठीक है, आइए एक छोटी सी पोएम है, इट इज अ सोनेट, पेत्रार्कन सोनेट। ठीक है, पेत्रार्कन सोनेट है दोस्तों। आइए इस सोनेट को एंजॉय करते हैं। ठीक है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, मतलब we are deeply absorbed in materialistic pursuits. We are deeply absorbed in worldly pursuits. हम लोग वर्ल्डली परस्यूट्स में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। ये लाइन बताती है क्या? कि we are deeply absorbed in materialistic worldly परस्यूट्स, भौतिकतावादी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, फॉर मटीरियल गेन्स,
मटेरियल गेन्स के लिए, भौतिकवादी चीजों के लिए हम पीछे भाग रहे हैं। क्या? लेट एंड सून। लेट एंड सून मतलब मित्रों ऑल द टाइम, पूरे समय, पूरे टाइम, दिन भर हम मटेरियल परस्यूट्स के पीछे भाग रहे हैं। ये ले ले, वो ले ले, ऐसा ले ले, वैसा ले ले, ऐसा ले ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, भैया कमा रहे हैं, एंड स्पेंडिंग और खर्च कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं हम, एक हाथ से पा लिया और दूसरे हाथ से दे दिया, बस इतना ही रोल है अपना। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इट मीन्स अर्निंग ऑफ मनी एंड इट्स एक्सपेंडिचर फॉर फिजिकल कंफर्ट्स। फिजिकल कंफर्ट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं? मनी अर्न कर रहे हैं और उसे खर्च कर रहे हैं, और उसे दूसरे हाथ से खर्च कर दे रहे हैं। तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी आर गेटिंग मनी, वी आर अर्निंग द मनी, एंड देन वी स्पेंड द मनी फॉर वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स। और भौतिकतावादी चीजों के लिए हम दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स। God has bestowed upon us many spiritual, mental, moral powers. कुदरत ने हमें, ऊपर वाले ने हमें नवाजा है, किससे? बहुत सारी आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक शक्तियों से। लेकिन क्या हम उनका उपयोग सही दिशा में कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, वी ले वेस्ट, बर्बाद कर रहे हैं हम आवर पावर्स, our intellectual, we are just wasting away our intellectual and moral capacities. हम अपनी moral और spiritual capacities को waste किए दे रहे हैं, बर्बाद किए दे रहे हैं। किसके पीछे? दुनियादारी की चीज़ें खरीदने के पीछे, materialistic physical comforts के पीछे हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को, अपनी नैतिक शक्तियों को बर्बाद किए दे रहे हैं। बीलजेबब की तरह, डॉक्टर फास्टस की तरह हमने अपने दिलों को भी गिरवी रख दिया है शैतान को, कि ले जा, मैं तेरा गुलाम हुआ, बस मुझे तो जिंदगी में मौत चाहिए। तो वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हमने अपनी आध्यात्मिक और नैतिक शक्तियों को बर्बाद कर रहे हैं हम। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। We don't look at the moral influences of nature. We don't enjoy the pleasures, the moral pleasures, spiritual pleasures, intellectual pleasures, all these pleasures that nature bestows upon us. जो कुदरत हम पर न्यौछावर करती है, उन्हें हम देख ही नहीं रहे। लिटिल वी सी इन नेचर, क्या कहता है लिटिल? लिटिल अपने आप में निगेटिव सेंस होता है दोस्तों। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। लिटिल वी सी नेचर, कुछ नहीं देखते हम, कहाँ? प्रकृति में। और अगर थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं, क्या है? दैट इज अवर्स, वो क्या है? हमारा अपना है। कुदरत ने क्या, कुदरत खुद इंजॉय करती है? नहीं, कुदरत किसके लिए है? हमारे लिए, हम इंसानों के लिए है। इसलिए लिटिल वी सी इन नेचर, जो भी हम थोड़ा बहुत कुदरत में देखते हैं, पहले तो देखते ही नहीं हैं, हम उन आनंदों से, प्रकृति के उन आनंदों से विहीन खड़े हुए हैं। तो वी डू नॉट लुक टू द बेनिफिशियल एंड मॉरल इन्फ्लुएंसेस दैट नेचर बेस्टाउज अपॉन अस। जो हम कुदरत हमें नवाजती है, उन चीज़ों को हम देखते ही नहीं हैं, उन खूबसूरत आनंदों को हम ले ही नहीं पा रहे हैं। तो हम प्रकृति से कुछ नहीं ले पा रहे हैं, जबकि प्रकृति हमें, इट इज द प्रिविलेज ऑफ नेचर टू लीड अस फ्रॉम जॉय टू जॉय। ये कुदरत का प्रिविलेज है कि वो हमें एक आनंद से दूसरे आनंद तक ले जाती है, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अ सॉर्डेड बोन, बहुत अच्छी लाइन है। वी हैव एक्सचेंज्ड, जैसे मैंने कहा ना, जैसे डॉक्टर फास्टस ने अपनी आत्मा गिरवी रख दी थी, वैसे हमने भी बदल लिया है, अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है। किसके लिए? मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स के पीछे बेच डाले हैं ईमान हमने अपने।
क्यों? शारीरिक सुखों के लिए, भोग विलास के लिए, भौतिक आनंदों के लिए हमने अपने दिलों को गिरवी रख दिया है। We have given our hearts, हमने दे दिया है, we have exchanged the finer feelings of our heart for worldly gains, हमने अपने हृदयों की फाइनर फीलिंग्स को, खूबसूरत फीलिंग्स को गिरवी रख दिया है, गहन रख दिया है, रेहन रख दिया है। वी हैव पांड, गिरवी रख दिया है, किसके लिए? मटेरियलिस्टिक परसूट्स के लिए। तो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, हमने अपने हृदयों को दे दिया है अवे ए सॉर्डेड बोन। ए सॉर्डेड बोन क्या है अपने आप में? इट इज अ बेस एंड डर्टी बार्गेन। मैं इसे कहूंगा क्या? डर्टी बार्गेन। बड़ा गंदा सौदा है यार। गंदा सौदा क्यों है? क्योंकि जो वास्तविक आनंद है, जो कुदरत के आनंद है, उनके बदले हमने क्या लिया? शारीरिक और भौतिक आनंदों को दे दिया है। इसलिए ये सौदा हमारा कैसा है? बहुत गंदा है। तो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, हमने अपने हृदयों को दे दिया है ए सॉर्डेड बोन। ठीक है, बहुत ही, इट इज अ वेरी डर्टी बार्गेन। आगे बढ़े मित्रों। This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. This sea, ये सागर, now there are many instances of natural phenomena. This sea that bears, ये जो सागर है जिसने नग्न कर दिया है, दैट बेयर्स, जो खोल देता है, देयर इज अ रेफरेंस ऑफ द टाइड, टाइडी सी। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन दोस्तों, बेयर कौन कर सकता है? कोई भी इंसान। यहां पर कौन कर रहा है? सागर। द सी हैज बीन पर्सोनिफाइड, सागर को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, मानवीकरण है मित्रों। दिस सी दैट बेयर्स, ये सागर दैट बेयर्स, जो खोल देता है अपना वक्ष स्थल, अपना बूजम, बूजम मीन्स अपना वक्ष स्थल खोल देता है, टू द मून, चांद की तरफ। पूर्णिमा की रात में जो टाइड आता है, ऐसा लगता है जैसे सागर चांद से मिलने के लिए तड़प रहा हो। तो दिस सी, ये सागर, पर्सोनिफिकेशन, देयर इज अ रेफरेंस टू द फिनोमिना ऑफ द राइजिंग टाइड। राइजिंग टाइड का एक फिनोमिना है। तो ये जो सागर है, जो अपना वक्ष स्थल चांद की तरफ, चांद के लिए खोल देता है। द विंड्स, और ये हवाएं, ये हवाएं, दैट विल बी हाउलिंग, जो गर्जना कर रही हैं, एट ऑल द आवर्स, पूरे समय जो गरजती रहती हैं ये हवाएं, जो पूरे समय, हाउलिंग का मतलब ब्लोइंग स्पीडली, ब्लो करना, ब्लो स्पीडली, बहुत तेजी से जो चल रही हैं, बहुत तेज हवाएं जो चल रही हैं, वो ये हवाएं, दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, ऑल द टाइम, जो हवाएं चल रही हैं, एंड आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एंड आर अप गेदर्ड, अब गेदर्ड, एब्सोल्यूटली क्वाइट, अब इस समय क्या है? क्वाइट है, पूरी तरह से शांत हो गई हैं। आर स्टॉप्ड ब्लोइंग, अब उन्होंने बहना लगता है, अभी फिलहाल जो बंद कर दिया है, तेज हवाएं बहना बंद है, जो पूरी तरह से शांत है। नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, कैसे? लाइक तरह, सिमिली, लाइक कैसे? स्लीपिंग फ्लावर्स, फ्लावर सो रहे हैं मित्रों। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। ठीक है, सोता कौन है? हम और आप। यहां कौन सो रहा है? फूल, फूल मानो कि सो गए हैं। ठीक है, तो एंड आर अप गेदर्ड, हवाएं जिसने जो चलना बंद हो गई हैं, नाउ अब, लाइक वो उसी तरह से बंद हो गई हैं मानो कि स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे फूल सो गए हैं। फूल सोते नहीं हैं, फूल अगले दिन खिलने के लिए बस थोड़ी देर के लिए वो अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ लेते हैं,
और जैसे ही अगला प्रकाश आएगा, अगला दिन आएगा, नया सवेरा आएगा, दे विल ब्लूम, वो खिल जाएंगे। तो थोड़े समय के लिए ये हवाएं बंद हो गई हैं, हमेशा के लिए नहीं बंद हुई हैं, ठीक है। तो एंड आर गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स फॉर दिस, इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए, हाँ, फॉर दिस, इन सब चीजों के लिए, फॉर एवरीथिंग, और हर उस चीज के लिए जो प्रकृति हमें देती है, जो आनंद, जो एंजॉयमेंट हमें प्रकृति से मिल सकता है, उन सारी की सारी चीजों के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं मतलब वी हैव बिकम इनडिफरेंट टू नेचर, हम नेचर की तरफ क्या हो गए हैं मित्रों, इनडिफरेंट हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं। एंड इट मीन्स दैट द पीपुल आर नॉट इन द हार्मनी विद नेचर, इसका मतलब है कि लोग प्रकृति के साथ हार्मनी में नहीं है, उनका सामंजस्य कुदरत से बिगड़ चुका है, क्योंकि हमने तो अपना दिल गिरवी रख दिया है मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स के लिए। तो कहाँ से हम नेचर को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। कुदरत जो हमें देती है हम उसका एंजॉयमेंट ही नहीं ले पाते हैं। तो फॉर दिस, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, और हर उस चीज के लिए, दैट नेचर बेस्टाउज अपॉन अस, दैट नेचर गिव्स अस, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, है ना। आउट ऑफ ट्यून, एक लिरिकल इंटेंसिटी खत्म हो गई है भैया हमारे अंदर की, वो एंजॉयमेंट प्रकृति में करने की क्षमता हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। तो वी आर आउट ऑफ ट्यून मीन्स वी आर नॉट इन हार्मनी विथ नेचर, हम प्रकृति से हार्मनी में, सामंजस्य में नहीं है। इट मूव्स अस नॉट, इट मूव्स अस, मूव्स अपील्स, प्राकृतिक चीजें, प्रकृति की चीजें हमें अपील ही नहीं करती, ये हमारे हृदय को टच ही नहीं कर पाती हैं। इट मूव्स अस नॉट, ये सारी की सारी चीजें जो नेचुरल हैं, दैट डू नॉट इफेक्ट अस, दैट डू नॉट मेक एनी इफेक्ट अपॉन अस, ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, ये हमको अपील ही नहीं करती हैं। ग्रेट गॉड, वर्ड्सवर्थ, देयर इज अ सेंस ऑफ शॉक इन वर्ड्सवर्थ माइंड, वर्ड्सवर्थ के दिमाग में एक सेंस ऑफ शॉक आता है। ग्रेट गॉड, हे गॉड, ग्रेट गॉड, देयर इज एक्सक्लेमेशन का मार्क है, एक्सक्लेम कर रहा है वर्ड्सवर्थ। ओ गॉड, आई वुड रादर बी अ पैगन, इससे बड़ा भला कौन कौन क्या बात कह सकता है, कोई इंसान अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाए मित्रों, इससे बड़ी बात वर्ड्सवर्थ क्या कह सकता है। पैगन, पैगन बन जाए। पैगन कौन है मित्रों, बिलीव इन द रूल बाय मैनी गॉड्स, बहुत सारी गॉड्स का रूल जो एक्सेप्ट करे, दैट इज पैगन, वो होता है पैगन। और ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट रिलीजन है, याद रखिएगा, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट रिलीजन है। वर्ड्सवर्थ कहता है मैं अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसी ही मटेरियलिज्म बढ़ता रहा और ऐसा ही जीवन मुझे जीना है, इससे अच्छा तो होता कि मैं पैगन बन जाता। आई वुड हैव लेफ्ट माई रिलीजन एंड अडॉप्टेड पैगनिज्म, और मैं पैगन बन जाता। कहता है ग्रेट गॉड, ओह आई वुड रादर बी ए पैगन, इससे अच्छा है, वुड रादर, वुड सूनर, ठीक है, ग्रामेटिकल चीजें हैं। आई वुड रादर बी ए पैगन, इससे अच्छा तो मैं पैगन बन जाता, ठीक है, क्या पैगन बन जाता। और इस ग्रेट गॉड में देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर, देयर इज ए सेंस ऑफ शॉक। आई वुड रादर बी ए पैगन, मैं एक पैगन बन जाता, इससे अच्छा है बिलीवर, I would have become a believer in a rule by many gods.
मूर्ति पूजक भी इसको कुछ लोग कह देते हैं, पर वो ऐसा नहीं है, ठीक है। ईसाइयत के खिलाफ है ये, पैगनिज्म। सकल्ड इन ए क्रीड, सकल्ड ब्रॉट अप, जिसको भैया लाया गया इन ए क्रीड का मतलब अपने आप में रिलीजन है। सकल्ड इन ए क्लीज, आउटवॉर्न नॉन एग्जिस्टेंट। पैगनिज्म that was brought up, a religion that was brought up that is now non-existent, जो अब अस्तित्व में नहीं है। मैं उस धर्म को अपना लिया होता, अगर इसी तरह का मटेरियलिज्म देखना है और अगर हमें अपने दिलों को ही गिरवी रख देना है और प्राकृतिक सुंदरताओं से, प्राकृतिक आनंदों से, इफ वी आर गोइंग टू लीड ए लाइफ डिप्राइव्ड ऑफ नेचुरल थिंग्स, डिप्राइव्ड ऑफ नेचुरल एंजॉयमेंट्स, सो आई वुड सूनर बिकम अ पैगन। मैं बन जाता, एक पैगन ही बन जाता तो अच्छा था। सो माइट आई, यानी तो वर्ड्सवर्थ कहता है I would have accepted a religion that is no longer in existent, मैं उस धर्म को अपना लेता जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। क्यों? सो माइट आई, ऐसा ही हो जाता, मैं ऐसे ही हो जाता, अपना लिया होता पैगनिज्म। आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, और अगर मैं अपना लेता तो क्या होता, कम से कम मैं आनंद तो लेता। स्टैंडिंग, खड़े हुए, ऑन दिस प्लीजेंटली, ली माने मिडो, चारागाह, इस चारागाह में, इस ग्रास लैंड में खड़े हुए मैं, इस सुखद प्लीजेंट ग्रास लैंड में खड़ा होकर के मैं हैव ग्लिम्सेस, कम से कम देखता तो, कम से कम मैं झलकियां तो लेता। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और वो झलकियां वुड मेक मी, मुझे बनाती लेस फॉरलॉर्न, कम तन्हा। कम से कम अगर मैं पैगनिज्म अपना लेता तो मैं तमाम सारे वेरियस सीन्स एंड साइट्स को देखता, गॉड्सेस की तमाम सारे गॉड्स को देखता, और वो मुझे करती क्या, लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न माने लोनली, वो मुझे लेस लोनली करती, कम तन्हा बनाती, मेरी तन्हाई को तो कम से कम करती। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, एंड इफ आई हैड एक्सेप्टेड, और अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता पैगनिज्म को, अगर मैं पैगन धर्म को मान लेता, इफ आई वुड हैव चेंज्ड माय रिलीजन दैट इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंट, जो अब अस्तित्व में नहीं है, तो हैव साइट ऑफ प्रोटियस, तो मैं देखता प्रोटियस को। प्रोटियस कौन है भैया? एक ग्रीक गॉड है। प्रोटियस इज अ ग्रीक गॉड, प्रोटियस एक ग्रीक गॉड है, ठीक है, और सी गॉड है, समुद्र के देवता है, सी गॉड है ये, है ना। ये हाफ मैन है, आधे मैन है दोस्तों, हाफ फिश है, और आधी मछली है, ठीक है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बड़े देवी देवता है ना, हम सबको मानते हैं, सबको पूजते हैं, उसी तरह ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है, सबका अपना अलग अलग देवता, नेपच्यून है, प्रोटियस है ना, क्यूपिड है, अपोलो है, बहुत सारे गॉड्स हैं, ठीक है, एरीस है, देवी, तमाम सारी। तो हैव साइट ऑफ प्रोटियस, तो मैं देखता प्रोटियस को, राइजिंग फ्रॉम द सी, उगते हुए यानी उठते हुए, फ्रॉम द सी, समुद्र से ऊपर आते हुए मैं प्रोटियस को देखता, और जब मैं उसे देखता, आई वुड हैव बिकम लेस फॉरलॉर्न, लेस लोनली, तो वो मेरी तन्हाई को दूर कर देता। और हियर ओल्ड ट्राइटन, या फिर मैं ट्राइटन को सुनता, ट्राइटन भी एक गॉड है, ये भी समुद्र के ही देवता है। ब्लो हिज रिदर्ड हॉर्न, रीद्ड हॉर्न, हॉर्न क्या है भैया? कॉन्च कह सकते हैं आप,
ठीक है, एक प्रकार का शंख कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राइटन को भी सुनता कि वो अपना शंख बजा रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से ये पोएम आपको समझ आ गई होगी, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने व्हाट आर द की पॉइंट्स, नंबर पहला तो द पोएट लैमेंट्स, कवि क्या करता है, लैमेंट करता है, विलाप कर रहा है, ठीक है। द पोएट लैमेंट्स, किसको लैमेंट कर रहा है, 19th सेंचुरी इंक्रीजिंग मटेरियलिज्म को, 19th सेंचुरी इंक्रीजिंग मटेरियलिज्म को, ठीक है। फॉर्म क्या है मित्रों, फॉर्म क्या है देख लीजिएगा, इट इज ए पेत्रार्कन, पेत्रार्कन सोनेट, पेत्रार्कन सोनेट में है। पेत्रार्कन सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड है, ठीक है, और रिटन है आयम्बिक पेंटामीटर में, पेंटामीटर में लिखी हुई कविता है, ठीक है। ऑक्टेव और सेस्टेट अगर आपको जानकारी होगी ही, आपने पढ़ा होगा अपने आप में, ए बी बी ए बी बी ए, और जो सेस्टेट है वो होता है सी डी सी डी सी डी, ठीक है। दिस इज द सेस्टेट, 6 लाइन का ऑक्टेव, 8 लाइन, सेस्टेट 6 लाइन्स, ठीक है। पेत्रार्कन सोनेट में लिखी हुई ये पोएम है। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड द पोएम, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो सो लॉन्ग, बहुत ज़्यादा मैं इस वीडियो को खींचना नहीं चाहता बिल्कुल भी, ठीक है। अननेसेसरली कोई बात नहीं करूँगा। मित्रों, आपने व्हाट्सअप नंबर की डिमांड की थी, मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप अपनी समस्या को उस पर लिखिए, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। और फिर से आपको याद दिला दूँ, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों तक ये कंटेंट जाए। अगर आपको लगता है कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ये आपको इन वीडियोस से ज़रा सा भी लाभ मिल रहा है, आपका कुछ हित होने वाला है, तो इन वीडियोस को अपने और साथियों तक पहुंचाएं, ठीक है। जितनी शिद्दत से आप इस वीडियो को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, ये मानकर चलिए उससे 1000 गुना शिद्दत से मैं ये कंटेंट आप तक लाता हूँ। और इस आधे घंटे आपके सामने लेक्चर देने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं फिर भी, मेरी सारी कोशिशें सफल होंगी यदि आप कल मेरी बराबरी में आकर के खड़े हो जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।